नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाय स्टडी में। और आज का वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और जो राजस्थान नगर पालिका की जो सफाई कर्मचारी की भर्ती आई हुई है, उसमें मेरे को इतने सवाल पूछे गए कि मैं बता नहीं सकता, मगर कुछ जो सवाल जिनके जवाब मुझे देने थे, सबसे ज्यादा आप सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने वीडियो पे कमेंट किए थे, उनके आप कमेंट्स देखिए, कैसे कैसे कमेंट्स हैं, क्या क्या अभी भी इतनी वीडियो क्लियरिटी की बात, सारी बात स्पष्ट करने के बाद भी लोग क्या चाह रहे हैं। फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना कि कोई गलती ना हो। अनुभव प्रमाण पत्र कहां बनेगा, इस बार पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दूं, एक वीडियो अलग से बना दिया कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाना पड़ेगा। फिर भी उसी वीडियो के नीचे लोग कमेंट्स करके एक ही बात पूछ रहे हैं, सर अनुभव प्रमाण पत्र कहां बनेगा। एक बार सारी परिचर्चाएं दोबारा से और पहले आपके कमेंट्स और सारी प्रक्रिया में आपको कैसे कैसे गुजरना है, वो सब चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्या पता आपका कमेंट ही मैं पढ़ रहा हूं, आप भी के किए हुए कमेंट पढ़ रहा हूं, तो क्या पता आपका भी नाम आ जाए। चलते हैं वीडियो में आगे, वॉचिंग करते हैं। पहले तो जो दस्तावेज आपको चाहिए, मैं उन प्रक्रियाओं पर थोड़ा सा प्रकाश और डाल देता हूं कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो आधार कार्ड ने आपने कंप्लीट करवा ही लिया होगा। पासपोर्ट साइज की 8 फोटो कम से कम अपने पास रखिएगा। 8वीं की मार्कशीट है आपके पास, 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भर्ती 8वीं पास की है। 10वीं पास बेटा, एक चीज और, जितने भी विद्यार्थी हैं जिसे 8वीं पास की भर्ती है, पर कोई ग्रेजुएशन वाला है, कोई एमए वाला है, कोई 12th पास वाला है, कोई उसने अलग से कोई डिग्री ले रखी है, उन सारी डिग्रियों का इस प्रमाण पत्र के साथ है, यानी इस फॉर्म में जिक्र करिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। ये इससे आपको जो प्रमोशन होता है उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो प्रमोशन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र सबको बनवाना है। एक बच्चे का कमेंट था, सर SC ST को मूल निवास बनवाना पड़ेगा। सबको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती कहां की है? राजस्थान की है। कहां की है? राजस्थान की है। तो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको पास होना ही चाहिए। जाति प्रमाण पत्र सभी का चाहिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे MBC हो, कोई भी हो। अनुभव प्रमाण पत्र आप कहीं से भी बनवा सकते हो, जो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, मान्यता प्राप्त हो, सरकार की नजर में वैलिड हो, है, और किसी भी सरकारी अधिकारी से प्रमाणित हो। आगे और चीजें कुछ देखता हूं, ये चीजें आपको देखो आपके कमेंट्स जो थे, आपके क्यूरियां दी थी, आपको कमेंट्स दिखाई दे रहा होगा। पहला कमेंट एक बच्चे का आया है, सीसी राम कैसा है, 5873 है। 14 घंटा पहले एक कमेंट्स आया मेरे पास है, सर विवाह क्या है, विवाह प्रमाण पत्र की बनेगा क्या? बेटा साफ साफ भर्ती में क्या लिखा है, अगर कोई शादीशुदा है, कौन है? शादीशुदा है, तो 2002 के बाद उसके 2 से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए। 2 से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए, अर्थात शादी, जिनकी शादी हो गई है उनका विवाह प्रमाण पत्र लगेगा। जिनकी शादी हो चुकी है उनको विवाह, पर वो विवाह प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा। कम मिला, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे आपके फाइनल ज्वाइनिंग के समय, वो लगेगा। जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो विवाह प्रमाण पत्र आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग के टाइम चलेगा, फॉर्म के टाइम वहां जिक्र कर देना कि शादीशुदा हूं, मैरिड हो या अनमेरिड, ऑप्शन आएगा मैरिड या अनमेरिड, तो मैरिड में करना। फिर जब ज्वाइनिंग होगी तब आपका विवाह प्रमाण पत्र वहां पर लगेगा। अविवाहित है तो कोई बात नहीं है। अब देखो अगले कमेंट्स में चलते हैं, क्या है, फॉर्म कब से चालू होंगे? बेटा फॉर्म भरना कब से चालू होंगे? तो बेटा फॉर्मों की बात मैंने पहले भी की थी, अब भी कर रहा हूं। फॉर्म आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके चालू होने वाले, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले पहले सरकार वैकेंसी का निपटारा करना चाहती है। 30,000 घरों का वोट बैंक अपना प्यारा है, उसे परमानेंट करना चाहती है। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने कर लो आप, वैकेंसी आ जाएगी। सर जी, जिसके पास सफाई का अनुभव नहीं है तो वह कोई बना सकता है क्या फॉर्म? बेटा ये तो मैं क्या कहूंगा, ये तो अनलीगल चीज है, अनलीगल चीज है, और मैं इस वीडियो में इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। कोई बना सकता है कि बेटा
आप किसी ठेकेदार से बनवा लीजिए बेटा। कोई ठेकेदार हो और जिस सरकारी टेंडर सफाई का ले रखा हो, नगर पालिका में सरकारी टेंडर ले रखा हो, उससे बनवाकर नगर पालिका से प्रमाणित करवा लीजिए अगर हो सके तो। सर ओबीसी वाले भी भर सकते हैं कि बिल्कुल सभी वर्गों के लिए है भर्ती, सभी वर्गों के लिए है भर्ती, सभी वर्गों के लिए है भर्ती। ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा जाएगा। पहले तो था ऑफलाइन जमा होते थे, पहले क्या होते थे ऑफलाइन होते थे, अब क्या होने लग गए ऑनलाइन की संभावना ज्यादा है क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा आएंगे, तो फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं, ऑफलाइन भी। ज्यादा संभावना ऑनलाइन की है क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज्यादा मात्रा में फॉर्म आने की संभावना है। फिर एक लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है, दीप, क्या नाम है, देखो नाम तो ये आजकल है ना आईडी ऐसे ही बना के रखते हैं, दीप अरमंद दीप परनम ऐसा कुछ नाम लिख कर रखा है, वो अपना कमेंट्स है। लेकिन सर पहली बार सफाई में फॉर्म भरने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बने? बेटा पहली बार भरने के लिए इसका मतलब यह है जो टेंडर बेस है, जैसे कोई भी होती है टेंडर बेस वैकेंसी होती है तो वो अनुभव ही मिलता है आपको, आपने कहीं कार्य किया हो। जैसे कुकिंग का सर्टिफिकेट मांगते हैं किसी आर्मी में, इनमें भरे तो कुकिंग का अनुभव आप लेते तो हो, कुक बनने के बाद तोड़ लोगे। दर्जी है, मोची है, इनका अनुभव तो लेते ही हो। ऐसे ही क्या है, सफाई कर्मचारी के रूप में आपने कहीं भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में काम किया हो तो वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दे देगा। उसे अटेस्टेड करवा लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से या किसी से, उस संस्था से वेरीफाई करवा लीजिए, अपने आप ही हो जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले क्या, ये तो जब जैसे उम्र इसमें क्या मांगी गई है बेटा, उम्र आपको पता है 18 से 40 वर्ष मांगी गई है। अब जो 25-26 वर्ष का आदमी है उसने कहीं नहीं कहीं काम तो किया होगा, तो काम किया है तो अनुभव तो चाहिए ही चाहिए, तो पहले से ही बनते हैं बेटा ये अनुभव प्रमाण पत्र। सर विवाह प्रमाण पत्र बनेगा क्या, ये बता दिया मैंने, बनवाना पड़ेगा। वैकेंसी कब तक आ जाएगी बेटा, जल्दी आ जाएगी। कब आएगी वैकेंसी, बताया वैकेंसी के बेटा 1 से 2 महीने के बीच ये वैकेंसी आपके बीच कन्फर्म आ जाएगी। अगला क्या है, 2017 से अभी तक कर रहा हूं, नगर पालिका में कचरे की गाड़ी पर काम किया। भाई 2017 से लेकर अब तक आप नगर पालिका की कचरे की गाड़ी पर काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसे जो सरकारी टेंडर बेस आदमी है उसके नीचे काम कर रहे हो वो आपको प्रमाण पत्र अपने लेटर हेड पर बना के देगा। आप नगर पालिका में जाइए और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लीजिए और यहां पर सबमिट कर दीजिए और उसे बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो कम से कम 4 से 5 साल का बनवाइए आराम से। 17, 4, 21, 22 का तो बनेगा नहीं है क्योंकि कोरोना काल में तो सफाई आपने की नहीं होगी है, तो ये आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल का नहीं चलेगा, स्कूल का नहीं चलेगा, प्राइवेट स्कूल का नहीं चलेगा। प्राइवेट स्कूल का अगर सफाई कर्मचारी है, प्राइवेट स्कूल वाले ध्यान देना बेटा एक बार, थोड़ा सा यहां सोचना। प्राइवेट स्कूल का अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ग्राम पंचायत से भी, सरपंच है ना, उससे भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। स्कूल के प्रिंसिपल अपनी मोहर के साथ दे देगा सफाई कर्मचारी के साथ, तो फिर क्या करें, आप अपनी पंचायत में भी उसे प्रमाणित करवा ले, फिर चल जाएगा। पंचायत में फिर प्रमाणित करवा ले, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है, मेरे पास सफाई का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कभी काम भी नहीं किया, मैं क्या करूं बेटा, तू आराम कर, तू आराम कर, रोने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है। अब काम ही, जो आदमी काम ही नहीं करना चाहता उसके लिए क्या कह सकते हैं, ठीक है। कब आएगी वैकेंसी, ओके बेटा बता दिया ये बात है। सर मैंने केंद्रीय विद्यालय में काम किया है, अनुभव चल जाएगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा, फुल चल जाएगा। अगर सफाई कर्मचारी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में आपने वहां पर काम किया है तो आपका प्रमाण पत्र बिल्कुल चले जाएगा। सर गवर्नमेंट में काम नहीं किया फिर भी बना ले क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बेटा, आप ग्राम पंचायत से बना लो, उसमें अर्ध सरकारी लिखा हुआ है साफ साफ फॉर्म में, जो पिछला फॉर्म था, तो आप ग्राम पंचायत से बना दीजिए, नगर पालिका से बना लीजिए, हैं कोई सरकारी ठेकेदार जो टेंडर बेस का है, जैसे रोडों पे सफाई काम चलते हैं टेंडर बेस पर, या कोई अलग लगातार आपने सफाई कर्मचारी के रूप में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में काम किया है, वहां से लेकर आप बनवा सकते हैं।
ठीक है, लव यू सर, वीडियो अच्छी लगी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। सोनू भाई ने कहा है एक वीडियो बनाई थी अपन ने पहले, तो कह रहा है लव यू सर, वीडियो बहुत अच्छी लगी, थैंक यू, आपका मोटिवेशन हमारे लिए लाभदायक रहा। मैं कोटा जिले से हूं, आप कोटा से हो, जाति और मूल सभी कोटा जिले के हैं, तो मैं झालावाड़ जिले से या दो नहीं, आप कहीं से भी पूरे राजस्थान में, झालावाड़ से नहीं, कहीं से भी फोरम लगा सकते हैं। फोरम राजस्थान में आप अनुभव प्रमाण पत्र कहीं किसी भी जिले का हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जिले किसी भी नगर पालिका में आप फोरम लगा सकते हो, दो जगह नहीं लगा सकते, दोनों में नहीं, दोनों में नहीं, क्योंकि मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया होगा, एक शपथ पत्र लगेगा, एक क्या लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, और उस शपथ पत्र में साफ जिक्र किया जाएगा कि मैंने एक ही जगह से फॉर्म भरा है, क्योंकि लॉटरी के सिस्टम से वैकेंसी होने वाली है, और लॉटरी के सिस्टम से वैकेंसी होने वाली है, तो दो जिलों से नहीं भर सकते, या दो स्थानों से आप फॉर्म में नहीं भर सकते। यह है सर, एक से अधिक जगह पे फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं, ये ऊपर वाले प्रश्न का जवाब आपको यहां भी मिलेगा, एक व्यक्ति को एक जगह से ही फॉर्म भरने की अनुमति है। ऑनलाइन होगा तो वैसे ही पता चल जाएगा, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, ऑफलाइन होगा तो आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा और उसकी जांच होगी कि आपने दो या दो से अधिक जगह से तो फार्म में नहीं भरा है, तो फार्म आपका बेटा जी एक ही जगह से भरा जाएगा। सर, अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन तैयार नहीं है बेटा? कहते हैं नगर पालिका से ही बनवाना पड़ेगा। नहीं बेटा, आपने अगर ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया तो वहां से भी बन सकता है, आपने किसी सरकारी या अर्ध सरकारी जगह पर काम किया तो वहां से भी सफाई कर्मचारी का काम किया है, तो वो बनाकर आपको देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है नगर पालिका में ही बने, आप कहीं भी बनवा सकते। यार, आपको ग्राम पंचायत में काम करके गया है, किसी पंचायत भवन में सफाई का काम कर रहा है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में सफाई का काम कर रहा है, लगातार 4 वर्षों से काम कर रहा है, 5 वर्षों से काम कर रहा है, तो नगर पालिका कहां, वो तो जहां काम कर रहा है वही बना के देगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा। सर, ये वैकेंसी कब तक आएगी? अच्छा, ये वैकेंसी बेटा 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। सर, 5वीं पास वाले भी फॉर्म भर दे सकते हैं। बेटा देखो, ये तो मैं बहुत अच्छी बात पूछी है, भर्ती में साफ जिक्र किया गया है 8वीं पास है। कौन सी पास है? 8वीं पास है। अब उसमें ऐसी कोई कैटेगरी निर्धारित कर दे कि 5वीं पास के भी कोई पद दे दे तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा इस भर्ती के अकॉर्डिंग 8वीं पास होना जरूरी है। सर, जाति मूल 2015 के बने हुए हैं, चल जाएंगे क्या? वर्ग कौन सा है? बेटा आप है ना, नए बनवा लीजिए, नए बनवा लीजिए। क्या बनवा लीजिए? नए, सारे के सारे नए बनवा लीजिए बेटा। कब आएगी वैकेंसी बताया ही भाई। प्रमाण पत्र कहां से बने ये तो बताओ। बेटा कितने वीडियो बना दिए? 2 वीडियो बना दिए कि प्रमाण पत्र कहां से बनेंगे। अब एक बार आते हो और आप चले जाते हो, रेगुलर आप देखते नहीं हो चीजों को। लगातार अगर नौकरी चाहिए तो एक्टिव रहना पड़ेगा। तो यहां क्या है बेटा, आप किसी भी सरकारी संस्थान से, सरकारी संस्था से बनवाओगे, सरकारी से बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, या कोई भी अर्ध सरकारी संस्थान से, या टेंडर बेस पर कोई है उससे कहीं से भी बनवा सकते हो, पर ऑथेंटिक हो। क्या वाल्मीकि होने चाहिए? नहीं, सभी वर्गों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है ये भर्ती, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। पैन कार्ड नहीं लगेगा क्या? पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड है बेटा। क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड लगेगा आपका, आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूरी है बेटा। सर मैं सुनील है हजरन हूं से मुझे जॉब नगर पालिका में ही नौकरी
पानी है। अब बेटा ये तो देखो किस्मत की बात है, क्योंकि लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है, ये क्या है इसके साथ आ गया। आगे चलते हैं भाई जी। एसटी का बी मूल निवास सही है। मूल निवास तो सभी का चाहिए, सभी का चाहिए। न्यू होना चाहिए क्या? 1 से 2 साल पुराना हो चल जाएगा, 1 से 2 साल पुराना हो चल जाएगा, ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। कहां पर बनेगा? अनुभव प्रमाण पत्र, सारी बातें बता दी मैंने आपको, ये तो बता ही दिया। तौफीक अब्बासी सर, इसमें तलाकशुदा, ये एक अच्छा प्रश्न पूछा है। तलाकशुदा गर्ल्स का अलग से कोटा आता है क्या? बेटा लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है। अब इसमें ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया गया है फोरम में, जब फाइनल फोरम आ जाते हैं अपने सामने तब पता चलेगा। अभी तक इसमें कोई चीज नहीं है। अनुभव सर्टिफिकेट कैसे बनवाया है? बेटा अगर अनुभव काम ही किया है आपने, तो आपने काम किया है तो वहां से आप बनवा सकते हैं। और सारे डाउट और क्लियर मैंने आपको पहले ही कर दिया है कि पे ग्रेड इसका 1800 है, शुरुआत में 12,500 मिलेंगे, बाद में 20-21,000 रुपए, 25,000 रुपए मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। हर नगर पालिका से, जैसे राजस्थान की प्रत्येक नगर पालिका है, वहां से वैकेंसी अलग अलग रूपों में डिवाइड होकर आपको मिलेगी। एक व्यक्ति एक ही जगह से फॉर्म में भर सकता है। 8वीं पास की भर्ती है और 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और भी आपके क्यूरी है तो कमेंट्स कीजिए, हो सके तो मैं आपके लिए ऐसा ही एक अच्छा वीडियो और बना दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।